क्वेश्चन नंबर 2 है यार। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए होंगे, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। फिर इनका निकालना है सॉल्यूशन। जो नीचे प्रॉब्लम्स है उनका निकालना है सॉल्यूशन, लेकिन उन प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन निकालना होगा अगर एग्जिस्ट होंगे, अगर उनके पास सॉल्यूशंस होंगे। अगर उनके पास सॉल्यूशंस होंगे तो आप लोगों को निकालने पड़ेंगे। अगर नहीं होंगे सॉल्यूशंस तो आप लोगों को नहीं निकालने हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड। और आपको जो सॉल्यूशन निकालने हैं उसके लिए आपको मेथड कौन सा यूज करना है? एलिमिनेशन। तो देखो, आपको प्रॉब्लम दिए गए हैं, आप लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए होंगे। सबसे पहले आप लोगों को उन प्रॉब्लमों से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। जब आप उन प्रॉब्लमों से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाओगे, फिर आप लोगों को उनका सॉल्यूशन निकालना होगा। फिर आप लोगों को उनका क्या निकालना पड़ेगा? सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन मतलब हो गया कि प्रॉब्लमों से आपको जो दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगे। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? प्रॉब्लमों से आपको जो दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगे, आप लोगों को वो सॉल्व करना है। मतलब आप लोगों को वहां से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो, आज हम इसका पहला वाला पार्ट करेंगे, ये वाला। तो अगर आप इसका पार्ट देखो, देखो क्या बोल रहा है पहला वाला इसका। ये एक प्रॉब्लम हम करेंगे आज। देखो प्रॉब्लम क्या है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर हम 1 ऐड करेंगे किसको? न्यूमिनेटर को। ध्यान में रखना, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर हम 1 ऐड करेंगे न्यूमिनेटर को एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 माइनस करेंगे डिनोमिनेटर से। देखो, अगर हम न्यूमिनेटर को 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करेंगे, a fraction reduces to 1, तो उस टाइम जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाएगा? 1। देखो, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन होगी, अगर आप उस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर को ऐड कर रहे हो 1 और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1, तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 1। वो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 1। इट बिकम्स 1/2। दूसरी बात, ये फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम खाली 1 ऐड करेंगे किसको? डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो उस टाइम फ्रैक्शन क्या होगी? तो अगर आप देखोगे, दो कंडीशंस दिए गए हैं। पहली कंडीशन में ये बोला गया है कि अगर आप लोग न्यूमिनेटर को भी 1 ऐड करोगे और वहां से आप डिनोमिनेटर से 1 माइनस करोगे, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 1। 1। दूसरी कंडीशन, अगर आप लोग खाली न्यूमिनेटर के साथ कुछ नहीं करोगे, अलबत्ता आप लोग डिनोमिनेटर को 1 ऐड करोगे, उस टाइम फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 1/2। आप लोगों को बोलना है फिर व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होगी? जी सर। ऐसा क्वेश्चन भी किया है हम लोगों ने, अगर आपको याद हो। अना सर किया है इसने। ऑलरेडी किया है, ऐसा ही सेम ही है, बस थोड़ा सा इधर उधर नंबरिंग है, बाकी सेम वही क्वेश्चन है। आप देखो क्वेश्चन, इससे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखो, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. यही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट।
बस नंबरिंग एक कुछ अलग है। आया समझ में? तो इसकी जी बात सर। ऑलरेडी हो गई, मैंने समझाया है कि फ्रैक्शन कैसा बन जाता है, कैसे बन जाता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे बन क्या सर? जाता है। सर यहाँ पर हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक्स और वाई रखेगा और उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो फ्रैक्शन बन जाएगा। फ्रैक्शन में कैसे फॉर्म में होता है, एक्स ऊपर होता है वाई नीचे होता है, एक्स को हम न्यूमरेटर कहते हैं और वाई को हम डिनोमिनेटर, जो हमने ऑलरेडी किया है। A fraction which is in the form of p by q where p and q are whole number, याद है ना? जी सर। चलो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन याद रखो, क्वेश्चन याद रखना क्या बोल रहा है। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर भी होगा डिनोमिनेटर भी होगा। फ्रैक्शन मतलब हो गया जो p by q के फॉर्म में होगा, जो p by q के फॉर्म में होगा। अब आप लोगों के पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है वो मुझे पता नहीं है, ध्यान में रखना। आप लोगों के पास एक फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन क्या है वो आप लोगों को पता है? नो सर। वो आप लोगों को पता नहीं है। अलबत्ता उस फ्रैक्शन जो आपके पास फ्रैक्शन है उसके साथ आप क्या कर रहे हो, आप उस फ्रैक्शन को न्यूमिनेटर में भी +1 कर रहे हो और डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट। डिनोमिनेटर में -1 कर रहे हो। डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हो? -1। उस टाइम वो वाली फ्रैक्शन कितना बन रहा है? 1। 1। अब दूसरी कंडीशन, वो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। दूसरी कंडीशन जो है वो बोल रहा है कि वो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2 अगर आप लोग खाली डिनोमिनेटर को ऐड करोगे। कितना? 1/2। 1। 1 तो 1/2 बन जाएगा। सेकंड Yes. 1 कंडीशन, करेगा। फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। 1/2 अगर आप लोग ऐड करोगे डिनोमिनेटर को। कितना? 1 उस टाइम न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना है। दूसरे कंडीशन में न्यूमिनेटर के साथ कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को डिनोमिनेटर को +1 करना है। तब जो फ्रैक्शन का वैल्यू बन जाएगा वो बन जाएगा 1/2। और पहली वाली कंडीशन में क्या करना है, आपको न्यूमिनेटर को +1 करना है, डिनोमिनेटर को -1 करना है, तो जो उस टाइम फ्रैक्शन का वैल्यू है वो 1 बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। चलो देखो इसको हम कैसे करें। तो फ्रैक्शन के पास न्यूमिनेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। फ्रैक्शन के पास न्यूमिनेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। क्या आप लोगों को पता है कि न्यूमिनेटर कितना है और डिनोमिनेटर कितना ना सर। है? आप लोगों को नहीं पता है, तो हम काम करेंगे, हम लेंगे लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स। ऑल्सो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। हम ये मान के चलेंगे न्यूमिनेटर कितना है? एक्स। एक्स। और डिनोमिनेटर कितना है? वाई। उस टाइम फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? x/y। आपके पास जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी फिर? x/y। वाई। x डिवाइड बाई y। उस टाइम जो फ्रैक्शन होगा वो होगा x/y। यहाँ तक समझ आ गया? देखो, यस सर। आप किसी किसी आप किसी फ्रैक्शन को आप किसी फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर को ऐड 1 कर रहे हो और डिनोमिनेटर को -1 कर रहे हो, तो वो फ्रैक्शन 1/2 बन रहा है। किसी फ्रैक्शन को आप ऐसा ऐड और माइनस कर रहे हो, ऐसे ही आप उसी फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में +1 कर रहे हो तो वैल्यू बन रहा है 1/2।
पहले आप एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को +1 कर रहे हो और डिनोमिनेटर में -1 कर रहे हो, तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू बन रहा है 1 खाली। 1 सेकंड टाइम क्या कर रहे हो, आप उसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को +1 कर रहे हो, तो वो फ्रैक्शन बन रहा है 1/2। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि फ्रैक्शन कौन सी है, आप किस फ्रैक्शन में प्लस ऐड या -1 कर रहे हो, तो प्लस या माइनस x किस by फ्रैक्शन में कर रहे हो वो आपको पता नहीं है। इसलिए मैं ये मान के चला हूं कि उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो y है, तो जो हमारी फ्रैक्शन होगी वो x/y होगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन का कंडीशन यूज करेंगे। अकॉर्डिंग क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम इस फ्रैक्शन को, जो आपके पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कौन है अभी आपके पास, x/y x/y, इसका न्यूमरेटर कितना है, x 1 आपके पास अगर फ्रैक्शन है x/y, तो इसका न्यूमरेटर कितना है x और x डिनोमिनेटर x कितना है। डिनोमिनेटर y आपको न्यूमरेटर में प्लस कितना करना है 1 1 और डिनोमिनेटर में माइनस कितना करना है, 1 तब फ्रैक्शन का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 1 तब फ्रैक्शन का वैल्यू 1 बन, मतलब ऐसे आप देखिए x को प्लस करना पड़ेगा 1 और y को प्लस करना पड़ेगा 1, सॉरी y को माइनस करना पड़ेगा, y को माइनस करना पड़ेगा, तब फ्रैक्शन का वैल्यू कितना बन जाएगा 1 और दूसरी कंडीशन क्या है, तो जरा मुझे बताओ दूसरी कंडीशन में क्या करना है। डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। दूसरी कंडीशन में ये करना है आप लोगों को, फ्रैक्शन जो है x/y, जिसमें न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, इसमें आप लोगों को खाली डिनोमिनेटर में ऐड 1 कर, तब आपके पास जो फ्रैक्शन का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1/2 1/2 वो 1/2 होगा, जी सर वो 1, ये रहा। आई बात समझ में कैसे बन गया। यस सर। देखो आपके पास जो फ्रैक्शन था, उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को +1 करना था और डिनोमिनेटर को -1 करना था, तो फ्रैक्शन का वैल्यू 1 आएगा, लिखा मैंने। दूसरी कंडीशन थी उसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर के साथ कुछ मत करो, डिनोमिनेटर को +1 करो, तो जो आपकी फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन मतलब हो गया आप लोगों को x और y का वैल्यू निकालना। अगर आप लोगों को x और y का वैल्यू निकालना है तो आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेगी। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। आप लोगों को ये दो इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप लोगों का x और y का वैल्यू आएगा, मतलब आप लोगों ने सोल्यूशन निकाला। अभी मैं इसका फर्स्ट नाम नहीं रखता हूँ, ना ही इसको मैं सेकंड नाम रखता हूँ। वो आपको पता है मैं इसका फर्स्ट नाम क्यों नहीं रखूंगा और इसका सेकंड नाम क्यों नहीं रखूंगा, कल ही मैंने सिखाया था, इससे पहले भी मैंने सिखाया था। अभी डिवाइड में कुछ आ रहा है, यहाँ पे y-1 आ रहा है, यहाँ पे y+1 आ रहा है। इस डिवाइड को मैं खत्म करूंगा, मैं पहले सिंपल दो इक्वेशंस बनाऊंगा, फिर उन्हीं को मैं सॉल्व करूंगा, पता है ना। तो इस वाले इक्वेशन को आप सॉल्व करो, मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको पहले आप। x+1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x+1 का मल्टीपल किसके साथ होगा, 1 के साथ कितना आएगा
वही आएगा वापस। x प्लस x 1 इज इक्वल इक्वल टू y माइनस 1 का मल्टीपल किसके साथ होगा? 1 के साथ। 1 के साथ वहां पे भी कितना आएगा? y माइनस 1। y माइनस, और उधर से आप देखो, पहले हम ये वाली y इक्वेशन ठीक करेंगे, पहले हम ये करेंगे, अप्लाई दैट माइनस। देखो आप x और y एक साइड रखो, x यहीं पे, वहां से y को लाओ तो माइनस y माइनस y इज इक्वल टू -1 -1 माइनस इज इक्वल टू, इस साइड था अपना -1 और यहां से कौन आएगा? +1, ये क्या बनेगा? माइनस -1। तो अब इसको और आप थोड़ा सा सॉल्व करो, जो कि x माइनस y इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 -2। -2। तो बन गई आपके पास ये सिंपल से इक्वेशन, इसका नाम आप पोस्ट रखेंगे, इसका नाम आप हम पोस्ट रखेंगे। ऐसे ही वहां से आप लोगों को दूसरी इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप लोग करो, तो जब आप दूसरी इक्वेशन भी आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास फिर से एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी और उसका नाम आप सेकंड रखो। देखो यहाँ पे x का मल्टीपल किसके साथ होगा? 2 के साथ। 2 के साथ। यहाँ पे x का मल्टीपल 2 के साथ होगा, तो वो कितना बन जाएगा? 2x इज इक्वल, और y प्लस 1 का मल्टीपल किसके साथ होगा? 1 के साथ तो वो y प्लस 1 फिर से आएगा। तो y प्लस 1 फिर से आएगा, तो इसको आप फिर से आगे ले लो, तो विच इम्प्लाइज दैट, तो 2x ऐसे ही, 2x और माइनस वहां से आप y को लाओ यहाँ की तरफ, तो माइनस y इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 इसका नाम आप क्या रखोगे? सेकंड। सेकंड। आया यहाँ तक आप लोगों को समझ? यस सर। तो आप लोगों के पास दो इक्वेशंस बन गई, अगर आप देखोगे दो इक्वेशंस आपको बन गई। एक इक्वेशन ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये एक इक्वेशन बन गई, और दूसरी इक्वेशन बन गई 2x -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। आप इन दो इक्वेशनों को क्या करना है? सॉल्व करना है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मतलब आपको x और y का वैल्यू चाहिए। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है सॉल्व करने के लिए? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में है? यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 यहाँ पे कितना है? 2 1 यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? 1 और यहाँ पे भी कितना है? 1। तो हमारे पास y का कोएफिशिएंट पहले ही सेम आ रहा है, हमारे पास y का कोएफिशिएंट पहले ही सेम आ रहा है। आप लोगों को इस फर्स्ट स्टम करने की जरूरत नहीं है, बात है? मेरे पास समझ आ रहा है? यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, तो वो वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। थर्ड यहाँ पे नहीं बन जाएगी, थर्ड तब बन जाती है जब आप लोगों को कोएफिशिएंट सेम नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कोएफिशिएंट सेम आ रहा है, एक का कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए। तो जब आपका एक का कोएफिशिएंट सेम आ रहा है, जब आप लोगों का एक का कोएफिशिएंट सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे थर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में खत्म कौन हो जाएगा? y y खत्म हो जाएगा। तो इन दो इक्वेशनों को आपस में क्या करना पड़ेगा?
Subtract. Subtract. सब्ट्रैक्ट हाँ ऐड सब्ट्रैक्ट सर, Yes, sir. सब्ट्रैक्ट है ना, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करना Yes, पड़ेगा, sir. सब्ट्रैक्ट करना Only पड़ेगा। minus. अगर आपको याद होगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के पास माइनस माइनस है। माइनस जब सेम होगा तब प्लस करना है, जब अपोजिट होगा तब माइनस करना। हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हम पहले और दूसरे इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट। सर मैंने कहा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, क्योंकि जब दोनों का सेम होता है तो उस टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ जी पे सर। माइनस और यहाँ पे माइनस, तो इन दो इक्वेशनों के बीच में आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप पहले और सेकंड का सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले आप क्या लिखोगे, एक्स माइनस माइनस वाई, फिर माइनस माइनस और माइनस ब्रैकेट में रखना है, ब्रैकेट में रखना है किसको, 2x 2x माइनस वाई माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल, उधर क्या आएगा उस साइड, माइनस -2 और माइनस माइनस 1। -1, यही आएगा। जी अब आप देखो, हम ब्रैकेट को खत्म करने वाले हैं, तो x के बदले x ही आएगा, माइनस वाई ऐसे ही, अब माइनस से इंटू होगा 2x को, वो कितना आएगा, -2x -2x, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया तो प्लस वाई आएगा। जरा है कैसे, इज इक्वल टू -2 और -1 हो गया -3। -3 अगर आप देखोगे ऊपर जो आपके पास ये, यहाँ पे आप लोगों को -y और +y आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल कैंसल हो जाएंगे, तो वहां पे आपके पास क्या बचा फिर, x -2 -3x x -2x कितना होता है, -4 -x होता है, -x होता है। yes sir. ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 2x में से एक x, तो एक x बचा, अब बड़े के पास माइनस है तो माइनस से मुड़ रहा है, yes sir. इज इक्वल कितना आ गया, -3. -3। तो अगर आप देखोगे माइनस और माइनस cancel कैंसल, कैंसिल तो जैसे ही माइनस और माइनस कैंसल होगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 3 तो आपका न्यूमिनेटर आ गया, तो x का वैल्यू कितना है। 3 अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, y का अब आप लोगों को y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू इजीली से निकल जाएगा। कैसे, x का वैल्यू सेकंड में पुट करके पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस वाले इक्वेशन में देना है, सेकंड आप लोगों की मर्जी, आप फर्स्ट में भी दे सकते हो और सेकंड में भी दे सकते हो। अब मैं फर्स्ट में दे रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में दे रहा हूँ, वी हैव, we और get फर्स्ट हमारे पास है x -2 इज इक्वल टू -2, x -y इज इक्वल टू -2, तो ये है आपके पास x -y इज इक्वल टू -2। अब देखो आप लोग, अब x के बदले कितना आएगा, 3 x के बदले 3 आएगा, 3 माइनस y के बदले क्या आएगा,
Y. वही आएगा इज इक्वल टू -2। x के बदले 3 आ गया, -y a से ही इक्वल टू -2। इसको जब हम आगे लेके जाएंगे -y AC -y को यहीं पे आप रखो, -5 इज इक्वल टू -2 अपनी जगह है, और यहाँ से 3 को ले लो, ये बन जाएगा -3। 3 5 से आगे जब हम जाएंगे -y equal to -, तो -y इज इक्वल टू -5, 5 क्योंकि 2 और 3 हो गया 5। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल कैंसल। जब माइनस और माइनस कैंसल होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5. 5 5 आ गया। तो y का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू भी आ गया और आप लोगों का y का वैल्यू भी आ गया। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना है, 5. 5 तो फिर फ्रैक्शन क्या होगा, 3/5 therefore dear fraction will क्योंकि फ्रैक्शन x बाय y था, लेकिन x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू 5 आ गया, तो इसका मतलब हो गया जो फ्रैक्शन होगा वो 3/5 होगा, वो 3/5 होगा, 3 ऊपर और नीचे 5। तो ये आप लोगों का आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आ गया समझ में कैसे किया हम लोगों ने क्वेश्चन। Yes, sir. तो खाली आपको ये सीखना, इक्वेशन बनाना, जैसे मैंने पहले एक्सरसाइज में बोला था, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उस टाइम भी मैंने बोला था।